टॉपिक रहेगा क्या, सौरमंडल के बारे में जानते हैं। सौरमंडल क्या है, तो सौरमंडल को जानते हैं सूर्य एवं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह होते हैं। अगर उस सभी को हम आपस में जोड़ दे, सभी को योग कर दे, मतलब सबको आपस में जोड़ दे, तो क्या किसका निर्माण हो जाएगा, सौरमंडल का निर्माण हो जाएगा। ओके, तो अगला इसमें क्या है टॉपिक, कोपरनिकस। तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है। पृथ्वी जो एक ऐसा ग्रह है जो अपने अक्ष पे घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है। ओके, ठीक है। अगला है केपलर। अगला वैज्ञानिक का नाम है केपलर। इन्होंने ग्रहों की गति के बारे में बताया था। अगर क्वेश्चन पूछे कि ग्रह की गति के बारे में किन्होंने बताया था, तो क्या आंसर देंगे उसका, हम केपलर देंगे। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कुल ग्रह की संख्या कितना है। ऐसे क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, लेकिन ये भी आप कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे बच्चे, क्योंकि पहले कुल ग्रह की संख्या 9 था, लेकिन अब जाके हो गया कितना, 8 हो चुका है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, चलिए बताते हैं। पहले ग्रह की संख्या कितना था, 9, अब 8 हो गया, क्योंकि प्लूटो को एक ग्रह था जिसको लात मार के बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि यह ग्रह के लायक नहीं है। जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं, अगर जॉब वॉब नहीं होगा ना, तो घर वाला लात मार के बाहर निकाल देंगे, तो थोड़ा कोनो काम के नहीं तू बचेगा। तो ठीक से पढ़ो, समझ गए। चलिए अगला है प्लूटो। समझ गए, प्लूटो पहले ग्रह की श्रेणी में ही आता था, लेकिन अब उसको क्या किया गया है, लात मार के बाहर कर दिया गया है, क्योंकि वो ग्रह के काबिल ही नहीं था। ओके, अगला है सूर्य। सूर्य के बारे में जानते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चा कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या सूर्य भी एक ग्रह है, और बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि चलो सूर्य भी ग्रह है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य तो तारा है। क्या है, सूर्य ग्रह नहीं है। ओके, और चलिए सूर्य में बात कर लेते हैं। सूर्य किससे मिलकर बना है, सूर्य किससे मिलकर बना है, तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूर्य जो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, याद रखिएगा। सूर्य किससे बना है, हाइड्रोजन एवं हीलियम से मिलकर बना है। और इससे एक और क्वेश्चन पूछता है सूर्य से कि सूर्य में जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो कहां से आता है। तो इसको हम बताएंगे नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ओके, चलिए अगला पॉइंट है ग्रह के बढ़ते क्रम। यहाँ पे ग्रह का क्रम है, जो 8 ग्रह उसका क्रम है, और ये मतलब कि बढ़ते क्रम में सबसे बड़ा उससे छोटा लिखा है। तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। उसके बाद आता है शनि, उसके बाद अरुण आता है, उसके बाद वरुण आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, मंगल आता है, शुक्र आता है, बुध आता है। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो हो जाएगा बृहस्पति, मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बृहस्पति। और सबसे छोटा की बात करें तो बुध हो जाएगा, सबसे छोटा की बात करें तो बुध हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगला पॉइंट है सूर्य से दूरी, मतलब सूर्य के कितने दूरी पे उसके अनुसार सजाया है। तो सूर्य के सबसे नजदीक होता है बुध ग्रह, सूर्य के सबसे नजदीक होता है बुध ग्रह, और सबसे दूर क्या होता है, वरुण। तो इसमें से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि जो सूर्य से सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मेरा बुध हो जाएगा आंसर उसका। और जब सबसे दूर बोले तो क्या होगा, वरुण होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे। आगे सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह क्या होता है, बृहस्पति। इसको आप याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है। सबसे छोटा की बात करें तो बुध का, यहाँ से भी हम जान चुके हैं, यहाँ भी पता है आपको। ओके, सबसे छोटा बुध, इसको याद रखिएगा, सभी आदमी याद रखना है सबको। ओके, चलिए अगला है लाल ग्रह। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, लाल ग्रह के एक और नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो उसका मंगल है। तो ऐसे तो आप जान गए मंगल है, पर काहे, मतलब कि लाल काहे होता है, ये भी जानना जरूरी है। तो लाल होने का कारण है कि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक है, और आयरन ऑक्साइड का जो रंग होता है लाल होता है, और इसी के कारण क्या होता है, लाल ग्रह, मतलब लाल होता है, लेकिन लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। उसके बाद है सबसे चमकीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह किसके नाम से जानते हैं, बोलो। तो शुक्र को कहते हैं सबसे चमकीला, शुक्र को क्या कहते हैं, सबसे चमकीला ग्रह। इसका भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भाई सबसे ज्यादा चमकीला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लाज्मा की मात्रा सबसे अधिक होता है, प्लाज्मा की मात्रा सबसे अधिक होता है। उसके बाद है सबसे भारी ग्रह, सबसे भारी ग्रह। तो सबसे भारी ग्रह शनि है, सबसे भारी ग्रह, कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि सबसे बड़ा बृहस्पति है, तो ऐसा नहीं कि वो भारी ही होगा, ऐसा थोड़ी है। जो हम इतना बड़ा है, हमसे छोटा होगा, हो सकता है उनमें से मेरे से भारी हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। चलिए आगे क्या है, जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह मतलब कि ग्रह नहीं है ये, जीवाश्म ग्रह मतलब साहब, मतलब ग्रह की श्रेणी में आता ही नहीं है। तो जीवाश्म ग्रह के नाम से किसको जानते हैं, चंद्रमा को। ये ग्रह एक्चुअली ये ग्रह नहीं है, ये उपग्रह है, क्योंकि ये पृथ्वी के चक्कर लगाता है। यहाँ पे ग्रह आया, तो ग्रह को कैसे जानेंगे,
ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उनको ग्रह कहेंगे, और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाएंगे उसको क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। ओके, चलिए, तो चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, लेकिन यहाँ इसको जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, अगला है अधिक चमकीला तारा। सबसे अधिक चमकीला तारा तो ये होता है साइरस। साइरस, इसको याद रखिएगा, सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा होता है, तो साइरस। उसके बाद है हरा ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, हरा ग्रह के नाम से किसे जानते हैं, तो हरा ग्रह वरुण ग्रह को कहते हैं, हरा ग्रह के नाम से। ठीक है, भोर का तारा, भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, और सांझ का तारा भी क्या कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। भोर का तारा और शाम का तारा किसको कहेंगे, शाम या सांझ उसी को बोलते हैं, तो उसको कहेंगे शुक्र ग्रह को। सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा, यहाँ से पॉइंट निकल के आया, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड और सबसे छोटा डीमोस होता है, इसको याद रखना है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, गैनीमीड, और सबसे छोटा डीमोस। अब चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ सारे ग्रह का नाम है, उसके बाद यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है, उसके बाद उपग्रह दिया हुआ है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो यहाँ पे उपग्रह है, ये क्या है, उपग्रह चलेगा, उपग्रह है। तो बुध और शुक्र के बाद देखिए कितना उपग्रह, 0 उपग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा किन ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं, तो ऐसा 2 ग्रह है जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, वो है बुध मेरा और शुक्र। चलिए, ओके, अगला पॉइंट है इसमें क्या, यहाँ पे देखते हैं कौन से ग्रह सूर्य को कितने दिन में चक्कर लगाते हैं। तो बुध ग्रह को एक चक्कर लगाने में सूर्य के लगते हैं 88 दिन। बुध को कितना लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। शुक्र को लगाते हैं 224 दिन, और पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं। यानी कि सूर्य के एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगता है 365 दिन, पूरे 1 साल लग जाता है। लेकिन अपने धुर पर घूर्णन करने में उसको कितना दिन लगता है, 1 दिन, क्योंकि 1 दिन में दिन रात हो जाता है ना। ओके, ठीक है, वहां भी याद रखेंगे। उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति को कितना दिन लगता है, 4333 दिन, 4333 दिन। और उसके पास कितने उपग्रह है, बोलिए, यहाँ पे देखिए, बोलिए ना, 79। चलिए, उसके बाद शनि के पास कितने उपग्रह है, 82, और दिन कितना लगता है, 10,729। मंगल के पास कितने दिन लगता है, मंगल को 687। उसके पास कितने उपग्रह है, 2। वरुण के पास, अरुण के पास कितने हैं उपग्रह, 27, और कितने दिन लगता है, 30,686 दिन। वही वरुण को लगता है कितने, 60,188 दिन, और इसके पास कितने उपग्रह है, 13 उपग्रह है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे बहुत सारा आपको पॉइंट मिला होगा याद करने के लिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है, आप यहाँ पे पूरे याद कर लीजिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। सारे क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं, इसी के अंदर से आने वाले हैं। तो हो गया, दोस्तों इसका एक और पार्ट बनाएंगे। अगर आप लोग कहिएगा तो, नहीं कहिएगा तो ये देखकर संतोष कीजिए और मजा लुटिए, मौज कीजिए। ओके, मौज करना है ना बाबू।